हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। चैप्टर 8 लास्ट वीडियो में चैप्टर 8 इनकम्प्लीट था। अब उस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। अब हो तो स्टडी हम करेंगे वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर के बारे में करेंगे। एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। देखिए, टेक अ बैलून एंड ब्लो एयर इनटू इट। व्हाट हैपन्स टू इट्स साइज? You will find that on blowing air into a balloon, its size increases. But this is because air occupies space. यानी कि एयर अपना स्पेस लेती है। जैसे देखिए, एग्जांपल है, एक आप बैलून लीजिए, उस बैलून में आपको एयर फिल करनी है एंड आपको देखना है कि उसका साइज जो चेंज होता जा रहा है, कि इंक्रीज हो रहा है। जितनी उसमें एयर हम फिल करते जा रहे हैं, बैलून का साइज इंक्रीज होता जा रहा है। इसका मतलब यही है कि एयर अपनी स्पेस लेती है। एयर हैज़ वेट। एयर में वेट है, वजन है। टेक 2 बैलून्स, fill air in one of them. Now keep the balloons on each pan of the weighting balance. You will find that the balance will tilt toward the side with the inflated balloon. This shows that air has weight. देखिए, आपको 2 बैलून्स लेने हैं। एक बैलून में आपको एयर फिल करनी है और एक बैलून आपको यूं ही रख देना है और वो आपको एक वेइंग बैलेंस में रखना है। अब आप देखेंगे कि जिसमें आपने एयर फिल की होगी उसमें ज़्यादा वेट होगा, वो नीचे की ओर आ जाएगा। जो नॉर्मल बैलून होगा जिसमें एयर नहीं होगी, उसमें वेट नहीं होगा, मतलब कम होगा एयर वाले बैलून के मुकाबले। तो इसका मतलब ये है कि एयर में वेट होता है। एयर एक्सर्ट प्रेशर। एयर हैज़ वेट सो इट एक्सर्ट प्रेशर ऑन थिंग्स। एयर में वेट होता है तो इसलिए वो अपना प्रेशर भी चीज़ों पर डालती है। टेक अ टीन कैन विद अ लिड। आपको एक टीन लेना है ढक्कन के साथ। फिल इट हाफ विल वाटर। हीट द कैन ऑन अ बर्नर टिल द वाटर बॉइल्स। लेट द वाटर बॉयल फॉर अ फ्यू मिनट्स. Put off the flame. Immediately put the lid tightly on the can. Be careful in handling the hot can. Put the can carefully in shallow metallic vessel or in a wash basin and pour water over the can. What happens? The can gets distorted due to air pressure exerted. Because when the water is being boiled, it turns into water vapor which replaces the air inside the can. On cooling, water vapor turn into water and creates a vacuum in the can, so the pressure from the surrounding air distorts the can. यानी कि आपको क्या करना है कि आपको एक कैन लेनी है एंड आपको उसमें क्या करना है कि उसमें सबसे पहले आपको वाटर फिल करना है। उसमें कि आधा उसको पानी से भरना है। उसको आपको एक बर्नर यानी कि उसको गर्म करने रखना है पानी को, ताकि वो बॉयल हो। कुछ मिनट के लिए, फ्यू मिनट्स के लिए आपको वाटर बॉयल करना है एंड आप और फिर उसकी फ्लेम बंद कर देनी है। बॉयल होने के बाद उसकी जो फ्लेम है, जो आग है, उसे बंद कर देना है, जो गैस पे आप बना रहे हो उसे। एंड उसके बाद आपको क्या करना है कि जो लिड है, जो ढक्कन है, उसका कैप है, उसको टाइटली बंद कर देना है उस कैन को। यानी कि कैन को गैस ऑफ करने के बाद उसे हमें पूरा बंद कर देना है। लेकिन ध्यान रखना, कैन जो है वो गर्म है, इसलिए कहीं आपका हाथ ना जल जाए, इसलिए आपको उसे केयरफुल करना है बहुत ही आराम से। और फिर उसको एक मेटालिक वेसल में, वॉश बेसिन में आपको रखना है और उसके ऊपर आपको प्योर वाटर डालना है कैन के ऊपर। जब आप कैन के ऊपर वाटर डालोगे तो क्या होगा, देखिए उसमें एयर प्रेशर होगा। देखिए उस वक्त उसमें एयर प्रेशर आएगा क्योंकि पानी जो था, वाटर जो था, वो बॉयल किया था आपने, जिसकी वजह से वाटर वेपर बना और जिसने एयर को रिप्लेस कर लिया कैन के अंदर। जब वो ठंडा होगा तो क्या होगा कि जो वाटर वेपर है वो वाटर बन जाएगा, इनकी वाटर वेपर टर्न हो जाएगा वाटर में एंड उस कैन में वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, बन जाएगा। और जो प्रेशर होगा उससे वो डिस्टोर करेगा कैन के चारों ओर। जब हम देखिए कभी वाटर को हम गर्म करेंगे, उसमें अब
वाटर वेपर बनेगा, क्योंकि उसमें हमने जब बॉईल किया है उसका जो पूरा एयर है वो उसी कैन के अंदर रहेगी। जब उसे बंद कर देंगे तो उसी के अंदर रहेगी और एक्सर्ट करेगी। अब देखिए, एयर इज नीड फॉर बर्निंग। बर्निंग के लिए एयर की नीड होती है। एयर कंटेन्स ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर बर्निंग। एयर यानी कि एयर में ऑक्सीजन कंटेन्स रहता है जब उसकी बर्निंग हम करते हैं तभी भी। अब देखिए, फिक्स 2 बर्निंग कैंडल्स ऑन अ टेबल, कवर वन ऑफ द कैंडल्स विद अ ग्लास टम्बलर, द फ्लेम ऑफ द कवर्ड कैंडल गेट extinguished after a while as the oxygen present in it is used up and there is no further air supply। देखिए, एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन, और जब हम कुछ बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो उसके लिए हमें ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की भी, एयर की भी ज़रूरत होती है। फिक्स 2 बर्निंग कैंडल्स ऑन अ टेबल, यानी कि हमें 2 कैंडल्स को लेना है, उन्हें फिक्स करना है एक टेबल पर, उन कैंडल्स को जलाना है। एंड उसे हमें क्या करना है कि एक कैंडल को हम ग्लास से कवर कर देंगे, यानी कि उसमें बिल्कुल भी एयर अंदर ना जाए, इस तरीके से पूरी तरीके से एक गिलास उस पर हम रख देंगे। एंड जब पूरी वो कैंडल कवर हो जाएगी तो आप देखेंगे कुछ देर बाद कि जो बाहर वाली कैंडल है वो जल रही है, लेकिन जो हमने ग्लास में बंद कर दी है वो जल नहीं रही है, क्योंकि जो बाहर है कैंडल जिसके ऊपर ग्लास नहीं है उसको एयर मिल रही है तो वो बर्न कर रही है, लेकिन अंदर जिसे हमने ग्लास के कवर कर दिया है उसमें को अंदर एयर ऑक्सीजन नहीं मिला है, इसलिए वो बंद हो गई। यानी कि हमें बर्निंग के लिए भी एयर की ज़रूरत होती है। देखिए, वाटर, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिक्विड ऑन द अर्थ इज़ वाटर, विच लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड वाटर टू ड्रिंक। वाटर हैज़ मैनी अदर यूजेस बिसाइड ड्रिंकिंग। इट इज़ यूज फॉर वॉशिंग, कुकिंग, growing and irrigating crops, etc. The totality of water on the earth is called the hydrosphere. It includes all the seas, oceans, rivers, lakes, glaciers, etc. Around 60 to 70% of the human body is made up of water. Water is an important medium for various life processes where it acts a universal solvent. यानी कि जो वाटर है वो अर्थ का सबसे इम्पोर्टेंट लिक्विड है, वाटर। एंड जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको एयर की तो नीड होती है, लेकिन एयर के साथ साथ वाटर की भी नीड होती है। वाटर के से बहुत सारे काम होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हम ड्रिंक करते हैं वाटर, हम वॉश ड्रेस, अपने जितने भी क्लॉथ वॉश होते हैं उसके लिए पानी की नीड होती है, कुकिंग के लिए वाटर चाहिए, ग्रोइंग के लिए वाटर चाहिए, एंड जो इरिगेटिंग करते हैं, ग्रोइंग करते हैं, इरिगेटिंग करते हैं क्रॉप्स का, उसके लिए वाटर चाहिए। और जो वाटर की जो टोटलिटी है अर्थ पर उसको बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर, यानी कि हाइड्रोस्फीयर में सभी वाटर बॉडीज आती हैं, जैसे सीज, ओशियंस, रिवर्स, लेक्स, ग्लेशियर्स, ये सब क्या है, हाइड्रोस्फीयर में ही आती हैं। 60 से 70% जो वाटर होता है ह्यूमन बॉडी में वाटर ही होता है, यानी कि ह्यूमन की जो बॉडी होती है इसमें 60 to 70% वाटर से ही बना होता है। वाटर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीडियम है, यानी कि ज़रूरी माध्यम है, महत्वपूर्ण माध्यम है सभी लाइफ की प्रोसेस के लिए, और ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट की तरह एक्ट करता है। इसी तरह एंड वाटर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमें वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए। हम वाटर, आप देखते हैं कि शावर लेते हैं बाथिंग के टाइम पर, उससे क्या होता है, वाटर हमारा वेस्ट होता है। अगर हम बकेट में फिल करके अगर हम बात करेंगे तो उससे हमारा वाटर वेस्ट नहीं होगा। इसी तरीके से और भी कई मेथड हैं जिससे कि हम वाटर को सेव कर सकते हैं, कि वाटर को कम खर्च करें, उसको बचा के रखें, एक्स्ट्रा वेस्ट ना करें। जैसे ब्रश करते हैं तो टैप ऑन करते हैं, लेकिन हम उसको क्या करते हैं कि ऑफ नहीं करते, बंद नहीं करते हैं, स्टॉप नहीं करते हैं, स्टार्ट करके उसको छोड़ देते हैं। पानी तब तक हम ब्रश करते हैं तब तक पानी वेस्ट होता रहता है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वाटर को हमें
बचा कर रखना चाहिए।